नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आर.के. निराला से भाषा की पाठशाला भाग 27 में पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज जिस विषय बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह विषय बिंदु अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द रचना में यदि संधि का स्थान देखा जाए तो इसका वही स्थान है जो जीवन में वायु का स्थान है। यानी नए नए शब्द बनाने के लिए, नए शब्द निर्माण के लिए संधि की सख्त जरूरत होती है और बिना संधि की हम कुछ नहीं कर सकते हैं। संधि की अलग अलग परिभाषा दी गई है, लेकिन आइए एक मैथमेटिकल दृष्टिकोण से हम संधि को देखते हैं। कहता है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल संधि है। अब इसमें समझने की बात है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। इति जोड़ आदि, ये दो अलग अलग शब्द हैं। इस इति में नियम के अनुसार कह रहा है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, तो इसका अंतिम वर्ण ती है, ती अर्थात ई। और कह रहा है कि दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, तो दूसरा शब्द आदि है, इसका पहला वर्ण आ है। यानी कि ई और आ को सब हम जोड़ते हैं तो ये बनता है या। यानी कि इति जोड़ आदि को जब एक साथ जोड़ते हैं, संधि करते हैं, तो ये बनेगा इत्यादि। इसमें नया शब्द ये बना है जिससे इत्यादि शब्द का निर्माण हुआ है। ऐसे लोग कहते हैं कि सम जोड़ धी बराबर संधि, या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो नए वर्ण बनते हैं, जो नए विकार उत्पन्न होते हैं, उसे भी लोग संधि कहते हैं। दोस्तों, तो संधि की तो उपादेयता काफी हमारे जीवन में है। संधि के कुल 3 भेद बताए गए हैं। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। आज हम स्वर संधि के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो इसमें भी कुछ मैथमेटिकल दृष्टिकोण है। कह रहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो, यानी कि स्वर अ आ ई जिसे हम लोग जानते हैं, जिसका उच्चारण स्वतः होता है, वह हो, तो उससे जो बनता है वह स्वर संधि कहलाता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। शिव जोड़ आलय, यानी शिव धन आलय। शिव का जो अंतिम वह है, वह में अ छिपा हुआ है और आलय का पहला अक्षर आ है, यानी अ और आ जोड़ने पर आ हुआ, तो ये हो जाएगा शिव जोड़ आलय बराबर शिवालय। तो हमने देखा कि संधि और संधि का पहला भेद स्वर संधि, इन दोनों में क्या हो रहा है, तो नए वर्ण बन रहे हैं। नए वर्णों के जुटने से नए शब्द बन रहे हैं और वे शब्द जब आपस में जुड़ रहे हैं तो संधि कहलाते हैं। जब हम स्वर संधि के सभी भेदों पर चर्चा करेंगे तो एक चीज आपको बताने का प्रयास करेंगे, और वह क्या है कि जब इन संधियों को तोड़ा जाता है, विच्छेद किया जाता है, तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। यहीं पर देख लें कि इति जोड़ आदि ये अलग अलग है तो विच्छेद है, और जब इसको एक जगह जोड़ देंगे तो इत्यादि बना, तो ये संधि हुआ। तो संधि को तोड़ना विच्छेद है और विच्छेद को इकट्ठा करना, मेल करा देना संधि है। उम्मीद है कि बहुत कम पर प्रकाश डाला गया कि आप सुलभ तरीका से सीखें। मुझे उम्मीद है कि आप सीखे होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।